कृध्रकूट की ओर आने पर छटागिरी पहाड़ी के आधार की ओर यह जीवक आम्र वन विहार है। राजा बिंबिसार के राज चिकित्सक ने यह आम्र वन बुद्ध संघ को दिया था। यहीं पर एक विहार का निर्माण हुआ था। अब यहां उपकक्षों की नींवें और चार दीवारी दिखाई देती है। भगवान बुद्ध के प्रति अपनी असीम श्रद्धा व्यक्त करने के लिए राजगीर की पहाड़ी पर जापान द्वारा निर्मित भव्य शांति स्तूप है। इस आधुनिक बौद्ध विहार में जापानी व भारतीय बौद्ध कला का संगम व समन्वय प्रस्तुत किया गया है। विहार का प्रवेश द्वार प्राचीन राजगीर के बौद्ध वैभव व शिल्प कला की याद दिलाता है। वैभार पहाड़ी के दक्षिणी कोने पर स्थित इन गुफाओं को सोन भंडार गुफाएं कहा जाता है। कहा जाता है यहां पर मगध राज्य का स्वर्ण तथा राजकोष कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था। मुख्य मार्ग से दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलने पर चार दीवारी में ईंटों का यह प्राचीन भवन दिखाई देता है। इसे मनिहार मठ कहते हैं। यह बुद्ध काल में भिक्षु निवास था। यह नाग जाति के लोगों का पूजा स्थल था। उत्खनन के दरमियान यहां अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। 8 जनपदों के अर्थात अट्ठकुल के संयुक्त वज्जी गणसंघ की राजधानी वैशाली थी। वैशाली का राजधानी स्थल 3 परतों की दीवारों से घिरा था। लिच्छवी राज्यकाल में सहिष्णुता व भाईचारे के कारण बौद्ध धर्म का काफी प्रसार हुआ। वैशाली को विश्व की प्रथम गणराज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। वैशाली भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। राजगृह जाते या लौटते समय भगवान बुद्ध यहीं रुकते थे। यहां की कुटागार शाला में उन्होंने अनेक उपदेश दिए। यहां बहुपुत्र चैत्य, चौपाल चैत्य व महावन कुटागार शाला में वे निवास करते थे। वैशाली में अकाल के दौरान रतन सुत्त का पाठ कर अकाल स्थिति में तथागत ने सुधार लाया था। यहीं पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। वैशाली के 8 फुट ऊंचे लगभग 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैले टीले को राजा विशाल का गढ़ कहते हैं। यहां वज्जी गणराज्य का सभागार था, जहां 770 प्रतिनिधि एकत्र होकर राज्य प्रशासन पर विचार करते थे। टीले के लगभग 3.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में यह अशोक स्तंभ स्थित है। इसके शीर्ष पर सिंह की प्रतिमा विराजमान है। अशोक स्तंभ के दक्षिण की ओर प्राचीन तालाब है। इसे आजकल रामकुंड के नाम से जाना जाता है। इसके किनारे सम्राट अशोक ने स्तंभ व स्तूप बनवाए थे। राजा विशालगढ़ के टीले से 2.5 किलोमीटर पर यह स्तूप है। इसका व्यास 25 फुट था। इसे लिच्छवी स्तूप कहते हैं। भदंत सब्बकामी की अध्यक्षता में वैशाली के स्थान पर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगीति में 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। कंठस्थ बौद्ध ग्रंथों की शुद्धता तथा सुरक्षा के लिए दूसरी संगीति के 125 वर्ष बाद तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय पटना में हुई थी। वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली के निवास का यह प्राचीन स्थल है। आम्रपाली ने भगवान व भिक्षु संघ को 45वें वर्षावास के दरमियान भोजन दान के लिए आमंत्रित किया था। आम्रपाली धम्म की शरण में आई और उसने यही आम्रवन संघ को दान में दिया। वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने घोषणा की थी कि वे ठीक 3 महीने बाद महानिर्वाण प्राप्त करेंगे। बुद्ध पहले धर्म संस्थापक हैं।
जिन्होंने महिलाओं के संघ प्रवेश को स्वीकार किया और कहा कि पुरुष की तरह वे भी विनय में प्रवज्जित होकर अरहत पद को प्राप्त कर सकती हैं। अरहत पद पर सिर्फ पुरुषों का ही नहीं अपितु स्त्रियों का भी अधिकार है। बुद्ध काल में महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। सुजाता, पटाचारा, भद्रा, कुंडलकेशा, बुद्ध की सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी, माता यशोधरा, धम्मदिन्ना, किसा गौतमी इत्यादि महिलाएं प्रवज्जित होकर संघ में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकी थी। सभी जातियों की महिलाओं व पुरुषों के लिए बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति थी। बौद्ध संघ ने नारी समानता का नया अध्याय भारत के इतिहास में लिखा। अंतो जटा वही जटा, जटाय जटितं पजा। प्राचीन भारत के श्रावस्ती नगर को आज सहेत महेत के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा व बहराइच जिले के मध्य में स्थित है। सहेत में प्रसिद्ध बौद्ध विहार जेतवन है। यह स्थान अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध को भेंट दिया था। महेत प्राचीन श्रावस्ती नगर है। अपने जीवन के 45 में से 25 वर्षावास भगवान ने यहां बिताए हैं। विनय पिटक, त्रिपिटक व मज्जीम निकाय में संग्रहित सर्वाधिक उपदेश भगवान ने यहां दिए। यह जैनों के 24वें तीर्थंकर का भी कार्यस्थल था। इस स्थान को जेतवन विहार कहते हैं। यह विहार जेतवन की बड़ी इमारतों में से एक है। इसके प्रांगण में एक स्तूप व कुआं है। भिक्षुओं के लिए 21 कक्ष हैं। दीवारें गुप्त शैली की हैं। यहां पर बुद्ध की व भावी बुद्ध मैत्रेय की प्रतिमा उत्कीर्ण है। इसके आगे प्राचीन काल में निर्मित 8 स्तूपों के अवशेष देखने को मिलते हैं। जेतवन के उत्तर की ओर महेत में ये प्राचीन श्रावस्ती नगर के खंडहर हैं। नगर के चारों ओर 4 दीवारी व प्रवेश द्वार है। इस स्थान पर अब स्तूपों के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, यह देशना देकर अंगुलीमाल के क्रोध को तथागत ने शांत किया। यह अंगुलीमाल नामक डाकू तत्कालीन कौशल नरेश के राज्य में जालिनी नाम के जंगल में रहता था। उन दिनों भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवनाराम श्रावस्ती में विहार करते थे। एक बार भगवान वहीं से प्रस्थान करने लगे जहां अंगुलीमाल रहता था। अब तक 999 लोगों की जान लेकर उनकी अंगुली की माला पहनने वाला अंगुलीमाल 1000वीं जान की तलाश में था। भगवान को देखते ही अंगुलीमाल चिल्लाया, रुको। भगवान ने कहा, मैं तो कब का रुक गया हूं, तू भी पाप कर्म करने से रुक जा। भगवान की करुणा व निर्भयता का अंगुलीमाल पर प्रभाव पड़ा और वह संघ में प्रवज्जित हुआ। यही वह स्थान है जहां भिक्षु होने के बाद अंगुलीमाल निवास करता था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का ये छोटा गांव संकिस्सा गांव के नाम से जाना जाता है। बुद्ध काल में संकिस्सा का नाम सांकास्य था। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की याद में यहां स्मारक बनवाया था। चीनी यात्री फाहियान ने यहां अनेक स्तूप व विहार देखे थे। यहां उच्च कोटि की शिल्प कला से निर्मित एक विहार था। 7वीं शताब्दी तक यह स्थान बौद्ध धम्म प्रसार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। यहां से प्राप्त मूर्तियां, सीलें, मणिका व सिक्के लखनऊ व कलकत्ता के राज्य संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। यह वह स्थल है जिसके कारण भारतवर्ष की प्रसिद्धि सारे विश्व में फैली थी। यहां ज्ञान के साथ अनेक कलाओं में विद्यार्थी को ध्यान साधना के साथ कुशल बनाया जाता था। देश विदेश के विद्यार्थी
यहां पढ़ने के लिए आते थे। इसे प्राचीन काल में नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यह स्थल वर्तमान राजगीर से 10 किलोमीटर दूरी पर बिहार में है। यहां के पावारिक आम्र वन में बुद्ध निवास करते थे। यहां के विद्यार्थी व अध्यापक विश्व प्रसिद्ध थे। वजह ज्ञान के सूक्ष्म तत्व, गूढ़तम रहस्य व मानव जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए बना व्यावहारिक अभ्यासक्रम। प्रसिद्ध महायान विद्वान नागार्जुन यहां के प्रमुख आचार्य रहे हैं। उस जमाने में अन्य जगह पर सिर्फ ऊंची जाति वालों को शिक्षा मिलती थी। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय ने सभी जातियों के लिए शिक्षा के द्वार खुले किए थे। यह जो अवशेष है, यहां कभी 6 मंजिला अध्ययन अध्यापन कक्ष थे। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का संरक्षण नालंदा को प्राप्त था। चीन के युवान श्वांग ने यही शिक्षा ग्रहण की थी। अब नालंदा के खंडहर दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हैं। विहारों की संख्या 11 है। ये सभी भवन प्राकृतिक प्रकाश से आलोकित रहते थे। नालंदा व तक्षशिला विश्वविद्यालय की तत्कालीन विश्व प्रसिद्धि से प्रेरणा लेकर भारत के वर्तमान बौद्ध भी ऐसे अनुपम विश्वविद्यालय की स्थापना करें, ऐसी आशा हम करते हैं। भगवान के जीवन काल में कौशांबी भारतवर्ष के महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। यह वत्स राज्य की राजधानी थी। यमुना नदी के तट पर होने के कारण इसका व्यापारिक महत्व था। कौशांबी में भगवान बुद्ध का अनेक बार आगमन हुआ। यहां कुक्कुटाराम, पावारिकाराम आदि प्रसिद्ध विहार थे। यहां सम्राट अशोक ने अपने लेखों को उत्कीर्ण करवाया था। प्राचीन काल में इसका घेरा 6 किलोमीटर था। यहां के उत्खनन में अब तक महत्वपूर्ण मूर्तियां, कलाकृतियां, स्तंभ, सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो इलाहाबाद म्यूजियम में संग्रहित हैं। हिमालय की तराई में देवरिया जिले के कसिया नामक कस्बे से लगभग 3.52 किलोमीटर पर कुशीनगर है। यहीं भगवान बुद्ध का पूर्ण सजग व सचेतन अवस्था में महानिर्वाण हुआ था। भगवान अब 80 वर्ष की परिपक्व अवस्था तक पहुंचे थे। उस अवस्था में भी वे भिक्षाटन व धम्म प्रसार के लिए जाते थे। वैशाली के चापाल चैत्य में अपने महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी भगवान ने की थी। अब 3 महीने पश्चात हिरण्यवती नदी के दूसरे तट पर कुशीनगर के मल्लों के शालवन में तथागत ने निर्वाण अर्थात देह त्याग की इच्छा जाहिर की और आनंद को आवश्यक प्रबंध के निर्देश दिए। कुशीनगर आगमन के बाद 2 शाल वृक्षों के नीचे मंचक पर वे सिंह शैया में दाहिने करवट लेट गए। उनके शरीर की अंत्येष्टि के बारे में आनंद ने पूछने पर शरीर की ज्यादा चिंता करने की बजाय सत्य के लिए प्रयत्न करने की बात कही तथा गंध युक्त काष्ठ चिता में शरीर को अग्नि देने के पश्चात अस्थि पर स्तूप बनाने की प्रथा के बारे में जानकारी दी। अपने ही मृत्यु संस्कार के लिए शांत स्वर में निर्देश देते हुए तथागत को देखकर आनंद दूर जाकर फूट फूट कर रोने लगे। आनंद की मानसिक अवस्था जानकर तथागत ने उन्हें भिक्षु द्वारा वापस बुलाया और कहा, शोक मत करो। जिसका निर्माण होता है वह नष्ट होता है। शरीर को नष्ट होना ही है। आनंद, कुशीनगर के मल्लों से जाकर कहो, आज तथागत का परिनिर्वाण होगा। कुशीनगर के मल्ल नागरिक किसी अधिवेशन के लिए सभागार में थे। वहां पर आनंद ने भगवान के महानिर्वाण की जानकारी दी। बताया कि भगवान आज रात्रि के अंतिम प्रहर में निर्वाण प्राप्त करेंगे। ये सुनते ही मल्ल नागरिक महिलाएं अत्यंत दुखित हुईं। वे विलाप करने लगे।
दुखी मन से बुद्ध के दर्शन के लिए मल्ल जन समूह मार्गस्थ हुआ। सभी बारी बारी से उनके दर्शन करने लगे। उन्हीं में से एक परिव्राजक सुभद्र को धम्म विषयक शंका का समाधान भगवान से प्राप्त करना था। अपनी इच्छा सुभद्र ने आनंद के पास व्यक्त की। निर्वाण के समीप पहुंच रहे तथागत को अधिक कष्ट देने से आनंद ने रोका। सुभद्र के शब्द बुद्ध ने सुनने पर सुभद्र को पास आने को कहा। सुभद्र को अष्टांगिक मार्ग के महत्व के बारे में समझाया। सुभद्र के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के पश्चात उसे संघ में प्रवज्जित करने को कहा। तत्पश्चात भिक्षु संघ को 3 बार भगवान ने धम्म मार्ग की कोई शंका हो तो पूछने को कहा। भिक्षुओं के मौन रहने पर सभी संस्कार अनित्य हैं, अप्रमाद के साथ जीवन व्यतीत करो, ये अंतिम वाक्य कहे। अब सम्यक संबुद्ध ने अपनी आंखें मूंद ली। प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ ध्यान की अवस्था तक पहुंचे। आकाश नंत्यायन, विज्ञान नंत्यायन, अकिंच न्यायतन, नैव संज्ञाना संज्ञायन अवस्था को प्राप्त किया। अंत में संज्ञा वेदेत निरोध को प्राप्त करने के बाद वैशाख पूर्णिमा को तथागत का महानिर्वाण हुआ। भीषण गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी हिले। उपासकों के करुण क्रंदन की ध्वनि तेज होने लगी। मल्ल नागरिकों ने अंत्येष्टि का प्रबंध किया। बुद्ध काया के समक्ष सूत्रों का पाठ होने लगा। 6 दिन व 6 रात तक कुशीनगर व समीप के नागरिक बुद्ध काया के दर्शन करते रहे। 7वें दिन मल्लवंश के प्रमुख पदाधिकारियों ने निर्वाण यात्रा रामाभार के टीले तक निकाली। अंतिम संस्कार के पहले भगवान के शिष्य भंते महाकश्यप 500 भिक्षुओं के साथ पहुंचे। भंते महाकाश्यप ने चिता की 3 बार परिक्रमा की। 500 भंते के साथ बुद्ध को अंतिम बार वंदन किया। चिता की अग्नि शांत होने पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। काया की अस्थियां व भस्म स्वर्ण कलशों में रखे गए। भगवान के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। मगध राज्य के राजगृह, लिच्छवी राज्य के वैशाली, शाक्य राज्य के कपिलवस्तु, बुली राज्य के वेठदी और मल्ल राज्य के प्रतिनिधियों ने कुशीनारा व पावा में स्तूप बनाए। ब्रह्मांड के सार्वकालिक सत्य का यथाभूत दर्शन पाकर सम्यक संबुद्ध महाकारुणिक बुद्ध ने भारतीय समाज, धर्म व अध्यात्म पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक परिशुद्ध वैज्ञानिक आधार का धम्म जगत को दिया। आधुनिक भारत के प्रज्ञा पुरुष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 30 नवंबर 1956 को कुशीनगर पधारे थे। यहां तथागत के परिनिर्वाण स्थल के पास उन्होंने कहा था कि सम्यक संबुद्ध ने कितनी शांत जगह का चुनाव महापरिनिर्वाण के लिए किया है। काश मुझे भी इस जगह देह त्याग का अवसर प्राप्त होता तो कितना अच्छा था। बाबा की इच्छा का सम्मान करते हुए उनके महाराष्ट्र के अनुयायियों ने बाबा के अस्थि कलश पर कुशीनगर के 2 दृश्य चित्रित किए। भगवान के महापरिनिर्वाण के स्मारक के रूप में यह 2.74 मीटर ऊंचा स्तूप बनाया गया है। 1927 में बर्मा सरकार द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया। यह चैत्य भी चबूतरे पर बना है। भगवान की महापरिनिर्वाण की अवस्था में स्थित यह 6.1 मीटर लंबी मूर्ति चुनार के लाल बलुआ पत्थर के एक खंड से निर्मित है। भगवान महानिर्वाण शैया पर दाहिने करवट लेटे हुए हैं। दक्षिण की तरफ लगभग 7वीं शताब्दी में निर्मित छोटे छोटे स्तूप हैं। कुछ मौर्य काल के स्मारक हैं। निर्वाण स्तूप से दक्षिण पश्चिम की तरफ थोड़ी दूर बुद्ध की विशाल प्रतिमा का नाम माथा कुंवर स्मारक है। यह प्रतिमा 3 मीटर ऊंची नीले प्रस्तर खंड से निर्मित है। माथा कुंवर स्मारक से 1.5 किलोमीटर दूरी पर यह टीला है। इसका व्यास 47 मीटर है। यह मुख्य स्तूप से दुगने आकार का है। यहीं भगवान बुद्ध की चंदन की चिता पर अंत्येष्टि हुई थी।
इसे रामाभार टीला कहते हैं। तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर तृतीय शताब्दी ईस्वी तक के समय में बौद्ध कला और संस्कृति का तेजी से विकास हुआ। अनेक स्तूप और चैत्य बनाए गए। बुद्ध के शारीरिक, उद्देशिक व पारिभौतिक धातुओं पर जो स्मारक बनाए जाते हैं उन्हें स्तूप कहते हैं। बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर मैं अपना व प्रजाजनों का मंगल कर सकता हूं। इस सार्वकालिक सत्य को मानकर सम्राट अशोक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ सम्राट होने का गौरव प्राप्त किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध विद्वानों की सहायता से भारत व विश्व में धम्म फैलाया। मुख्यतः सारे एशिया में धम्म का प्रकाश फैला। बुद्ध की देशनानुसार राज्य प्रशासन करने पर उनकी प्रगति हुई। यही कारण है कि प्रत्येक बौद्ध स्थल पर जापान, श्रीलंका, बर्मा आदि देशों के विहार दिखाई देते हैं। सम्राट अशोक के निर्माण के बाद बुद्ध धम्म को राजाश्रय नहीं मिला। ब्राह्मणवाद के आक्रमण ने फिर से देश को छुआछूत, जात-पात व गैर बराबरी की गर्त में धकेल दिया। वर्णवाद व जातीयवाद ने इंसान को इंसान से जुदा कर दिया। ऐसे में पुनश्च भारतवर्ष में बुद्ध धम्म के पुनरागमन की आवश्यकता थी। इस पावन कार्य को इस सदी के युगंधर प्रज्ञा पुरुष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरा किया और 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की। नागपुर नागवंश का निवास स्थल होने के साथ साथ भारत का मध्यवर्ती केंद्र है। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू कहकर पैदा होना मेरे बस में नहीं था, मगर हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। सामाजिक परिवर्तन, समानता, बंधुत्व व भाईचारे की पुनर्स्थापना के लिए बाबा ने बुद्ध धम्म की शरण ली। अब दीक्षा भूमि पर लाखों बुद्धानुयायी प्रेरणा प्राप्त करने आते हैं और इस संकल्प के साथ जाते हैं कि हम भारत को बौद्धमय करेंगे।